हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद ह्यूमन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं मेथड्स ऑफ ब्लड कलेक्शन। ऐसे कौन से मेथड होते हैं जो ब्लड कलेक्शन करने के लिए हम यूज में करते हैं। उन मेथड्स का क्या नाम है, क्या प्रोसीजर है, कौन सी साइट से ब्लड को कलेक्शन किया जाता है और किस टेस्ट के लिए किया जाता है। ये वीडियो उन सभी लैब टेक्नीशियन या फिर जो भी अभी डीएमएलटी फर्स्ट ईयर में अभी स्टडी कर रहे हैं उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और खासकर जो अभी डीएमएलटी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट में स्टडी कर रहे हैं उनके मेन एग्जाम्स होते हैं, तो मेन एग्जाम्स के अंदर इस टॉपिक से रिलेटेड आपके बहुत सारे सवाल बार बार पूछे जाते हैं। तो सब कुछ समझेंगे इस वीडियो के अंदर कि आपके शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनका आंसर आपको कैसे करना रहता है, सब कुछ जानेंगे। वीडियो के अंदर बने रहिए एंड तक। तो इसलिए शुरू करते हैं कि मेथड्स ऑफ ब्लड कलेक्शन। सबसे पहले देख लेते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन अपने को पता होना चाहिए कि एक ब्लड कलेक्शन करते समय ब्लड कलेक्शन है क्या, वो अपने को पता होना चाहिए। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ब्लड कलेक्शन इज द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन। जब भी एक लेबोरेटरी के अंदर कोई भी टेस्ट की इन्वेस्टिगेशन किया जाता है तो उस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए तो सबसे पहले ब्लड कलेक्शन किया जाता है। यही सबसे पहला स्टेप है लेबोरेटरी के अंदर। इसके बाद में एक्यूरेट ब्लड कलेक्शन एंश्योर करेक्ट डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड पेशेंट केयर। जब आपको पता चल जाएगा कि कौन से टेस्ट के लिए कौन से टाइप्स का ब्लड कलेक्शन करना चाहिए तो उससे क्या होगा कि करेक्ट डायग्नोसिस होगी, करेक्ट ट्रीटमेंट होगा और साथ में पेशेंट की केयर भी आसानी से कर सकते हैं। इफ सैंपल इज नॉट कलेक्टेड प्रॉपरली, एरर इन टेस्ट रिजल्ट। जब भी आप यदि प्रॉपरली सैंपल कलेक्शन नहीं करोगे तो जो पेशेंट की जो रिपोर्ट्स होती है उसके अंदर जो रिजल्ट्स होते हैं उसमें एरर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यही इसका इंट्रोडक्शन था कि ब्लड कलेक्शन करने का। आपको एक लैब टेक्नीशियन के तौर पे और फ्यूचर में आप लैब टेक्नीशियन बनने वाले हो तो उसके अनुसार आपको ये पता होना चाहिए कि ब्लड कलेक्शन है वो क्या है। बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ ब्लड सैंपल्स की। जब भी आपको ब्लड कलेक्शन करना हो तो कितने टाइप्स के जो सैंपल्स है वो आप कलेक्ट कर सकते हो कि ब्लड सैंपल्स को कलेक्ट करना चाहिए और कहाँ से करना चाहिए। इसमें आपको 3 टाइप्स के ब्लड सैंपल्स होते हैं, जिसमें आपको एक वेनस ब्लड सैंपल्स होता है, एक होता है कैपिलरी ब्लड सैंपल्स, एक होता है आर्टेरियल ब्लड सैंपल्स। जो वेनस ब्लड सैंपल होता है वो आपके वेन से ब्लड को कलेक्ट किया जाता है, जिसमें मोस्टली जो कॉमन यूज किया जाता है एक लेबोरेटरी के अंदर वो वेनस ब्लड से ही ब्लड को कलेक्ट किया जाता है। उसके बाद में जो भी टेस्ट है उसको परफॉर्म किया जाता है। उसके बाद में है कैपिलरी ब्लड। जो कैपिलरी ब्लड है वो आपके जो स्किन पंचर है वहां से आपको ब्लड को कलेक्ट किया जाता है, जिसके अंदर आपको फिंगर प्रिक करके आपके जो ब्लड है वो कलेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद में हिल प्रिक कर सकते हैं और ईयर लोब की सहायता से भी ब्लड कलेक्शन किया जाता है। और कैपिलरी ब्लड है जब भी आपको स्मॉल अमाउंट्स के अंदर आपको ब्लड की रिक्वायरमेंट रहती है एक पर्टिकुलर वन टेस्ट के लिए, तो आप जो कैपिलरी ब्लड है उसकी सहायता से आप उस टेस्ट को परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आर्टेरियल ब्लड टेस्ट। जो आर्टेरियल ब्लड टेस्ट है वो मेनली आर्टरी से कलेक्शन किया जाता है और ये मेनली जो एबीजी टेस्ट है, एबीजी आर्टेरियल ब्लड गैस, इस टेस्ट के लिए हमेशा आर्टरी से ही कलेक्शन किया जाता है। उसके बाद में ही एबीजी टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है। तो हमने देख लिया कि टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स कौन सा टाइप से, वेनस ब्लड, कैपिलरी ब्लड और आर्टेरियल ब्लड, ये 3 टाइप से ब्लड सैंपल्स लेने की। उसके बाद में देख लेते हैं कि मेथड। बात करते हैं मेथड की। सबसे फर्स्ट मेथड है वो है वेनिपंचर। वेनिपंचर मेथड्स के अंदर हम वेन का यूज करते हैं जिसको हम वेनस ब्लड कलेक्शन भी बोलते हैं। ये लेबोरेटरी के अंदर सबसे कॉमन और रिलायबल मेथड है और इसके अंदर जो वेन यूज की जाती है, साइट जो वेन की साइट है उसके अंदर मीडियल क्यूबाइटल वेन, सिफेलिक वेन, बेसिलिक वेन, और इस वेन का जो पूरा सरफेस होता है उसको हम बोलते हैं एंटी क्यूबाइटल फोसा। जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा है कि मीडियल क्यूबाइटल वेन कौन सी है, सिफेलिक वेन और बेसिलिक वेन। इस वेन से हम ब्लड कलेक्शन करते हैं। उसके बाद में देखते हैं कि इस वेनिपंचर को परफॉर्म करते टाइम कौन से अपने इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले आपको सिरिंज नीडल की जरूरत पड़ती है जो भी स्टेरलाइज होनी चाहिए, और उसके साथ में टोर्निकेट, एल्कोहल स्वेब और कलेक्शन ट्यूब, जिसके अंदर आपको डीटीए ट्यूब, साइटेट
हिपेरिन, प्लेन ट्यूब, इन सभी ट्यूब्स के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है कि कौन से ट्यूब के अंदर कौन से एंटीकोगुलेंट का यूज होता है और किस टेस्ट के लिए उस ट्यूब का यूज किया जाता है। तो वो वीडियो आप दे सकते हो, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो कलेक्शन ट्यूब्स की आपको रिक्वायरमेंट रहेगी। उसके बाद में अपने को प्रोसीजर करना है कि सबसे पहले क्या करना है कि जिस एरिया से आपको ब्लड कलेक्शन करना है, जैसे कि राइट हैंड या फिर लेफ्ट हैंड से आपको ब्लड कलेक्शन करना है, तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि जो वेन है वो प्रॉपरली विजिबल हो रही है, नहीं ले रही है। उसके बाद में उस हैंड पर आपको एक टॉर्निकेट को अप्लाई करना है, और टॉर्निकेट भी अप्लाई करना है तो जिस साइड से आप जो ब्लड कलेक्शन कर रहे हो तो उस साइड पे क्या करना है, जो 3 to 4 इंचेस आपको जो टॉर्निकेट है वो आपको ऊपर बांधना है। उसके बाद में जो साइट है उसको 70% एल्कोहल या फिर स्पिरिट की सहायता से उसको क्लीन करना है। उसके बाद में जो निडल है उसको इंसर्ट करना है। इंसर्ट करने के बाद में जो ब्लड है उसको कलेक्ट करना है, विड्रॉ करना है। जो टॉर्निकेट बांधा है उसको आपको रिमूव करना है। टॉर्निकेट से पहले आपको जो निडल है उसको रिमूव नहीं करना है। सबसे पहले क्या करना है, टॉर्निकेट्स को आपको रिमूव कर देना है। रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद में आपका जो एक कॉटन की सहायता से उसके ऊपर आपको प्रेशर देना है, दबा के रखना है, ताकि जो आज से हमने ब्लड कलेक्शन किया वहां से ब्लड बाहर ना आ सके। उसके बाद में आपको जो ब्लड कलेक्शन किया आपने, वो ब्लड आपको जो भी टेस्ट के लिए जो वाइल आप यूज कर रहे हो उसके अंदर उस ब्लड को कलेक्ट करना है। कलेक्ट करने के बाद में आपको टेस्ट को क्या करना है, परफॉर्म करना है। समझ में आ गया कि वेनिपंचर हम कैसे करते हैं, किस किस चीज़ों की जरूरत रहती है और प्रोसीजर क्या होता है। अब जब भी आप वेनिपंचर करने जा रहे हो या आपको पता है कि अपने पास में जो टेस्ट है उसके लिए आपको वेनिपंचर करने की जरूरत है, तो किस किस चीज़ों की आपको प्रिकॉशन रखनी चाहिए। उसके लिए कभी भी आप नेवर कलेक्ट अबव आईवी लाइन। जब भी किसी पेशेंट के हाथ में आईवी लाइन लगी हो तो उसके ऊपर से कभी भी आपको सैंपल कलेक्शन नहीं करना है। अवॉइड हीमोलाइसिस। जब भी आपने ट्यूब्स के अंदर या वाइल्स के अंदर आपने ब्लड सैंपल कलेक्शन किया है तो उसको बहुत जोर से आपको शेक नहीं करना है। जेंटली आपको 8 to 10 टाइम्स आपको शेक करना है आराम से, ताकि उसके अंदर जो हीमोलाइसिस है वो अवॉइड हो सके। लेबल सैंपल इमीडिएटली। आपको एक चीज ध्यान रखना है, जब भी आप वेनिपंचर करो तो उसके पहले ही उस ट्यूब के ऊपर आपको लेबलिंग करना है। लेबलिंग करने के बाद में ही आपको जो सैंपल कलेक्शन का जो प्रोसीजर है उसको अप्लाई करना है, ताकि जब भी सैंपल कलेक्शन करो तो किसी और पेशेंट का सैंपल्स किसी और पेशेंट के वाइल में ना जाए। नेक्स्ट बात करते हैं कैपिलरी ब्लड कलेक्शन। जो दूसरा मेथड है वो है कैपिलरी ब्लड कलेक्शन। इसको हम स्किन पंचर कलेक्शन मेथड भी बोलते हैं। ये मेथड होता है वो तब यूज में किया जाता है जब अपने को एक स्मॉल अमाउंट के अंदर ब्लड की जरूरत रहती है। इसकी साइड्स की बात कर ली जाए तो फिंगर प्रिक की सहायता से हम कैपिलरी ब्लड कलेक्शन कर सकते हैं, और हिल प्रिक की सहायता से और ईयर लोब की सहायता से। जो फिंगरप्रिंट है अडल्ट्स के अंदर हम यूज करते हैं, और उसके अंदर जो मिडल फिंगर है और जो रिंग फिंगर है, रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर की साइड से हम फिंगर प्रिक करके सैंपल कलेक्शन किया जाता है। और हिल प्रिक का जो हम मेथड यूज करते हैं जब भी आपको इन्फेंट के अंदर कोई भी ब्लड कलेक्शन करना हो और स्मॉल अमाउंट्स के अंदर आपको ब्लड की जरूरत हो, तो उस टाइम पे हम इन्फेंट्स के अंदर हिल प्रिक की सहायता से ब्लड का कलेक्शन किया जाता है। और साथ में ईयर लोब से भी हम सैंपल कलेक्शन कर सकते हैं स्मॉल अमाउंट्स के अंदर। प्रोसीजर की बात करें तो प्रोसीजर की बात कर ली जाए तो उसके अंदर सबसे पहले क्या होता है कि जिस साइज पे आपको कलेक्शन करना है कैपिलरी ब्लड कलेक्शन करने के लिए, तो उसके लिए सबसे पहले अपने को अल्कोहल स्वेब से क्या करना है, उस साइड्स को क्या करना है, क्लीन करना है। क्लीन करने के बाद में जो लैंसेट है अपने पास में, लैंसेट की सहायता से उस साइड्स को क्या करना है, प्रिक करना है। प्रिक करने के बाद में जो फर्स्ट ड्रॉप होती है उसको अपने को क्या करना है, वाइप करना है, ताकि जिसके अंदर जो टिश्यू फ्लूइड है वो रिमूव हो जाए। उसके बाद में आप माइक्रो पाइपेट्स की सहायता से या फिर ड्रॉपर की सहायता से या फिर आपको जो भी आपको माइक्रो टैनर है लिए आपको परफॉर्म कर रहे हो उसका जो स्ट्रिप होती है उसकी सहायता से आप ब्लड कलेक्शन कर सकते हो। उसके बाद में उस ब्लड से उस टेस्ट को आप परफॉर्म कर सकते हो। अब उस टेस्ट के लिए कौन से टेस्ट होती है जिसके अंदर अपने को
स्मॉल अमाउंट के अंदर ब्लड की जरूरत पड़ती है। जब भी आप किसी भी पेशेंट्स का ब्लड शुगर करना हो तो ग्लूकोमीटर एक मशीन होता है, उस मशीन की सहायता से हम ब्लड शुगर्स को परफॉर्म किया जाता है। उसके अंदर एक स्ट्रिप आती है, उस स्ट्रिप्स के अंदर हम ब्लड को कलेक्ट करके ब्लड शुगर का टेस्ट किया जाता है। साथ ही हीमोग्लोबिन का जब भी टेस्ट करना हो तो हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन करने के लिए एक मशीन आता है, जिसकी सहायता से हम उसके अंदर भी एक स्ट्रिप आती है, उसके अंदर ब्लड को कलेक्ट करने के बाद में हीमोग्लोबिन का एस्टिमेशन किया जाता है कि उस पेशेंट्स के अंदर हीमोग्लोबिन का जो रेंज है वो वैल्यू कितनी है। उसके बाद में जब भी आपको इसमें प्रिपरेशन करना हो, जब भी कोई ब्लड स्लाइड बनाना हो तो आप स्मॉल अमाउंट्स के अंदर ब्लड को कलेक्ट करने के बाद में आप स्मीयर को प्रिपेयर कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं आर्टेरियल ब्लड कलेक्शन। जब भी आपको स्पेशल टेस्ट करने हो उस टाइम पे आर्टरी ब्लड कलेक्शन की जरूरत पड़ती है। आर्टरी ब्लड कलेक्शन करने के लिए आपको जो मोस्ट कॉमन साइट होती है आर्टरी की वो है रेडियल आर्टरी। यहाँ से आप ज्यादातर जो सैंपल कलेक्शन किया जाता है आर्टरी का वो रेडियल आर्टरी से ही किया जाता है। ये मोस्ट कॉमन साइट है आर्टरी ब्लड कलेक्शन करने की। उसके बाद में हम ब्रेंकियल आर्टरी और फीमोरल आर्टरी से भी हम आर्टरी ब्लड कलेक्शन भी कर सकते हैं। उसके बाद में क्या प्रोसीजर रहेगा आर्टरी ब्लड कलेक्शन करने का, तो सबसे पहले अपने को क्या करना है कि जो आर्टरी है उसको पल्पेट करना है। उसके बाद में जो जिस साइड से आप कलेक्शन करना है उसको स्टरलाइज करना है। उसके बाद में अपने को जो सिरिंज है उस सिरिंज के अंदर अपने को जो हिपेनाइजर सिरिंज है उस सिरिंज का यूज करना है। उसके बाद में ब्लड को केयरफुली तरीके से अपने को ब्लड को कलेक्ट करना है। और जो ब्लड कलेक्ट करना है वो कलेक्ट कौन करेंगे, जो भी ट्रेंड स्टाफ होगा आपके वहाँ पे, जो भी हॉस्पिटल या लेबोरेटरी के अंदर जो ब्लड कलेक्शन एबीजी का कर सकता है वो ही ब्लड कलेक्शन कर सकता है। क्योंकि आखिरी जो ब्लड कलेक्शन का जो प्रोसीजर है वो बहुत ही रिस्की होता है, क्योंकि उसके अंदर जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजन ब्लड होता है और उसका जो फ्लो होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा होता है। उसके लिए जब भी आर्टरी ब्लड कलेक्शन को परफॉर्म करना रहता है तो उसके लिए एक ट्रेंड स्टाफ को ही सिलेक्ट किया जाता है, ताकि वो सही तरीके से एबीजी का कलेक्शन या फिर आर्टरी ब्लड कलेक्शन करने के लिए उसको परफॉर्म कर सके। जब भी आपके एबीजी का टेस्ट करना हो तो आपको आर्टरी ब्लड कलेक्शन की जरूरत पड़ती है। और जब भी या तो ऑक्सीजन की या फिर कार्बन डाइऑक्साइड की टेस्टिंग करनी हो जैसे इसकी, तब आपको आर्टरी ब्लड कलेक्शन की जरूरत पड़ती है। बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन ऑफ ब्लड कलेक्शन की। जब भी एक लैब टेक्नीशियन या फ्लेबोटोमिस्ट ब्लड कलेक्शन करते हैं उस टाइम पे कौन से कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। सबसे पहले है हीमेटोमा फॉर्मेशन। जब भी आप किसी पेशेंट्स का ब्लड कलेक्शन कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो ये वेन होती है, वेन्स के अंदर जब भी आप निडल को प्रिक करते हैं, प्रिक करने के टाइम पे आप निडल को आगे पीछे करते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो वेन होती है उसके दोनों तरफ से क्या हो जाता है, प्रिक हो जाता है। प्रिक हो जाने के बाद में इसकी जो सरफेस होती है, चारों तरफ की सरफेस, वहां पे ब्लड होता है वो जमा हो जाता है। जमा हो जाने के बाद में क्लॉट बन जाता है और उस क्लॉट को हम बोलते हैं हीमेटोमा फॉर्मेशन। और ऐसी गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। उसके बाद में जो नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन है वो हीमोलाइसिस है। जब भी आप ब्लड कलेक्शन करते हो, ब्लड कलेक्शन करने के बाद में जिस वाइल्स के अंदर आपने ब्लड कलेक्शन किया है उस वाइल्स को आपको ज़्यादा जोर से सेक नहीं करना है। ज़्यादा जोर से सेक करोगे तो उसके अंदर जो भी ब्लड सेल्स होते हैं वो टूट जाते हैं और ब्लड टूटने की वजह से आपके जो ब्लड सैंपल्स है उसके अंदर जो ब्लड है वो हीमोलाइसिस हो जाता है और रॉन्ग हैंडलिंग की वजह से आपको वो ब्लड किसी काम का नहीं होता है। आपको वापस से रिपीट कलेक्शन करना रहता है। ऐसी कंडीशन नहीं हो उसके लिए आपको प्रॉपरली ब्लड कलेक्शन करना होता है। नेक्स्ट बात करते हैं इन्फेक्शन की। अब इन्फेक्शन कैसे हो सकता है कि एक लैब टेक्नीशियन या फ्लेबोटोमिस्ट जब भी आप किसी पेशेंट्स का ब्लड कलेक्शन कर रहे हैं उस टाइम पे आपने जिस साइड से ब्लड कलेक्शन करना होता है उस साइड्स को आपने उसको क्लीन नहीं किया है उस साइड्स को, और उसके साथ में आपने भी ग्लव्स नहीं पहने हैं। उस कंडीशन में आपको भी इन्फेक्शन हो सकता है जो भी पर्सन एक ब्लड कलेक्शन परफॉर्म कर रहा है। उसके बाद में पेंटिंग ऑफ पेशेंट्स। कभी कभी क्या होता है कि जो पेशेंट फर्स्ट टाइम टेस्ट करवाने के लिए आते हैं, उनका फर्स्ट टाइम ब्लड कलेक्शन कर रहे हैं, तो उनको एक डर रहता है कि ब्लड कलेक्शन करते टाइम पे अपने क्या हो जाएगा, अपने इतना ब्लड निकाल दिया। उनका डर रहता है, उस डर के कारण उस पेशेंट को चक्कर आ जाता है, चक्कर आके गिर जाते। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जब भी आपके पास में कोई भी पेशेंट्स आपको ब्लड कलेक्शन करवाने के लिए आता है, टेस्ट परफॉर्म करवाने के लिए, तो उसको प्रॉपर पेशेंट्स को सीट पे बैठाना है। सीट पे
बिठाने के बाद में ही आपको ब्लड कलेक्शन परफॉर्म करना है। बात करते हैं प्रिकॉशन की। ऐसे क्या प्रिकॉशन है जिससे आपको ब्लड कलेक्शन करते टाइम पे आपको पता होना चाहिए। यूज स्टेराइल इक्विपमेंट ऑलवेज। जो भी आप इक्विपमेंट यूज कर रहे हो वो ऑलवेज स्टेराइल होने चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं सेलेक्ट अप्रोप्रिएट ट्यूब अकॉर्डिंग टू टेस्ट। जिस टेस्ट के लिए आपको ब्लड कलेक्शन करवाने के लिए बोला गया है उसी टेस्ट के अकॉर्डिंग ही उसी वाइल्स के अंदर आपको ब्लड कलेक्शन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं मिक्स एंटीकोगुलेंट ट्यूब जेंटली। जो भी ट्यूब्स के अंदर आपने ब्लड को कलेक्शन किया है उस ट्यूब्स के अंदर जो भी एंटीकोगुलेंट्स है तो वो क्या करना है कि उसको प्रॉपरली जेंटली मिक्स करना है। ज़्यादा जोर से उसको सेक नहीं करना है। सेक करोगे तो वो जो आरबीसी होंगे वो टूट सकते हैं और जो उसका रिजल्ट होगा वो भी उसके अंदर जो पेशेंट का जो रिजल्ट होगा उसके अंदर बहुत सारे एरर आ सकते हैं और ब्लड भी हीमोलाइसिस हो सकता है। इसके लिए उसको प्रॉपरली मिक्स करना है जबकि जोर से उसको सेक नहीं करना है। नेक्स्ट बात करते हैं कलेक्ट एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ब्लड। जब भी आपको कोई टेस्ट परफॉर्म करने के लिए ब्लड कलेक्शन करने के लिए बोला जाए तो उस टेस्ट के अंदर आपको कितने ब्लड अमाउंट्स की जरूरत है उसी अमाउंट्स के अनुसार ही आपको ब्लड को कलेक्ट करना है। कलेक्ट करने के बाद में ही उसी अमाउंट्स के अंदर ही आपको ट्यूब्स के अंदर फिल करना है। बहुत सारे ट्यूब्स होती है ऐसी जिसके अंदर 2 ml, 4 ml, 3 ml ऐसे ब्लड वॉल्यूम्स को उस ट्यूब्स के अंदर लिखा हुआ होता है कि इस ट्यूब्स के अंदर कितना एंटीकोगुलेंट है और कितने ब्लड को उसके अंदर फिल करना है। उसी के अनुसार ही आपको उस ट्यूब्स के अंदर ब्लड को फिल करना है। यदि आपने ज़्यादा भर दिया तो जो भी आपके जिस रिपोर्ट के लिए ब्लड को सैंपल कलेक्शन किया गया है तो वहाँ से क्या होगा कि जो उस पेशेंट का रिपोर्ट है उसके अंदर एरर आ सकते हैं। प्रॉपरली लेबल एंड ट्रांसपोर्ट सैंपल। जब भी आपने सैंपल कलेक्शन करने से पहले उस सैंपल्स को आपको प्रॉपरली लेबल करना है और प्रॉपरली टेम्परेचर के साथ में उस सैंपल्स को लेबोरेटरी जिस भी लेबोरेटरी के अंदर आपके टेस्टिंग हो रही है उस लेबोरेटरी के अंदर प्रॉपर वे में आपको ट्रांसपोर्ट सैंपल्स को करना चाहिए ताकि जो भी पेशेंट्स के आपने टेस्ट परफॉर्म करने के लिए सैंपल्स को भेजा जा रहा है उसी टाइम पे उस पेशेंट्स का जो सैंपल है वो टाइम से टेस्ट किया जा सके। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि प्रिकॉशन क्या क्या रखना चाहिए। ये सारी चीजें आपके मेन एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, कहीं पे भी आप इंटरव्यू कर रहे हो या कहीं पे भी आप जॉब कर रहे हो प्राइवेट या गवर्नमेंट्स के अंदर तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। एक लेबोरेटरी, एक ब्लड बैंक टेक्नीशियन को या फिर लैब टेक्नीशियन को पता होनी चाहिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हमने देखा 3 मेथड ब्लड कलेक्शन करने के, जिसके अंदर एक मेथड था वो था वेनस ब्लड कलेक्शन मेथड, सेकंड था वो था कैपिलरी ब्लड कलेक्शन मेथड और थर्ड था वो था आर्टेरियल ब्लड कलेक्शन मेथड। प्रॉपर मैंने सिखाया इसके अंदर कैसे आपको ब्लड कलेक्शन करना है, साथ में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं और प्रिकॉशन क्या क्या रखने चाहिए एक ब्लड कलेक्शन करते टाइम पे लैब टेक्नीशियन या फिर फ्लोबोटोमिस्ट। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी ये वीडियो उन सभी DMLT फर्स्ट ईयर स्टूडेंट को भी शेयर करें ताकि जो अभी फर्स्ट ईयर में भी पढ़ रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।